का जन्म 1879 ईस्वी में महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। आज का दिन महाशिवरात्रि का है। स्वामी जी की जयंती आजकल बहुत लोग मना रहे हैं। प्रश्न यह नहीं है कि बहुत लोग क्यों मना रहे हैं, प्रश्न है वे स्वामी जी के किस रूप को रखते हैं। स्वामी जी जीवन में नौरंग नाम था, तो कई बार उनके वैचारिक परिवर्तन हुए, कई बार उनकी सोच बदली। तो स्वामी जी के किस रूप को हम रखते हैं, उनके प्रारंभिक दौर को या उनके अंतिम दौर को। प्रारंभिक दौर में वे सामाजिक सुधारक थे, वे एक कांग्रेसी थे, लेकिन अंतिम दौर में वे एक क्रांतिकारी मार्क्सवादी हो गए। इस क्रांतिकारी मार्क्सवादी रूप को जितने लोग जयंती मनाते हैं सब छिपाते हैं। जिस जात में उनका जन्म हुआ, ब्राह्मण जाति में, यह ब्राह्मण जाति उनकी दुश्मन हो गई। क्यों? उन्होंने पुरोहितवाद के एक अधिकार को समाप्त करवा दिया। कर्म कलाप किताब लिखकर दे दिया, अपनी पूजा स्वयं करो। तो इससे पुरोहित समाज नाराज हो गया। उनका मूल जुझोतिया ब्राह्मण था। जुझोतिया ब्राह्मण के लोग अभी भी औरंगाबाद के 15-20 गांव में बसे हुए हैं, और वो लोग अब भूमिहार में आ गए हैं। इसी ढंग से चितपावन महाराष्ट्र के विक्रम के आसपास, अरवल के आसपास में हबलीपुर इत्यादि गांव में 50 गांव में बसे हुए हैं, वे भी भूमिहार में आजकल माने जाते हैं। तो स्वामी जी के जात का दूसरा रूप जो जमींदारी था, खेतीहर समाज था, वह उनका दुश्मन हो गया कि इस काले शूद्र ने हमारे जमींदारी को, स्वर्ग को लूट लिया। तो भूमिहार लोग चीफ मिनिस्टर हुए, विदेश मंत्री हुए, स्वास्थ्य मंत्री हुए, आज भी 2 मंत्री हैं, लेकिन कभी किसी बड़े भूमिहार ने स्वामी जी के लिए कुछ नहीं किया, न कोई विद्यालय बनाया, न वो हृदय से उनके गहरे दुश्मन है। ऊपर से भले वो भले न कुछ बोले, मजबूर है, क्योंकि जनता स्वामी जी के साथ है। तो जिस जात में स्वामी जी का जन्म हुआ, उस जात के बड़े लोग उनके दुश्मन हो गए। जिस पार्टी में थे कांग्रेस, उसने उन्हें 6 साल के लिए निकाल बाहर किया दिया, क्योंकि वो किसान आंदोलन कर रहे थे। इसको पटेल गांधी गुट ने माना कि यह अनुशासन विहीनता है, आंदोलन करना, जनता को जगाना कैसे अनुशासन विहीन होगा। लेकिन गांधी नेहरू की जीत हो गई और स्वामी जी सुभाष चंद्र बोस की धारा पराजित हो गई 15 अगस्त 47 को। तो वो उनके दुश्मन हो गए। बड़े घर के बाबू लोग विदेश से पढ़ कर के आए थे, अपने को सोशलिस्ट कहते थे, वे स्वामी जी के साथ जुट गए। 1929 से लेकर के 1939 ईस्वी तक जयप्रकाश नारायण स्वामी जी के साथ रहे। गया जिला कांग्रेस समिति के स्वामी जी अध्यक्ष बनाए, ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के उनको मेंबर बनाए। पत्रिका जो छपती थी जनता बेनीपुरी, उसके एडिटर थे। संचालक मंडल में एक जयप्रकाश नारायण भी थे। राजेंद्र बाबू के तरफ से जितने सवाल होते थे, सबका जवाब स्वामी जी के तरफ से जयप्रकाश नारायण देते थे। यह वार ऑफ इंडिपेंडेंस थ्रू किसान डॉक्यूमेंट में पूरे रिजवाइंडर और उसका जवाब सब छपा है। और 1975 में गांधी मैदान में स्वयं जयप्रकाश नारायण ने इसे स्वीकार किया कि स्वामी जी उनके आरंभिक गुरु थे। तो सोशलिस्ट इनके नाराज हो गए, क्योंकि वो लोग गांधी नेहरू को अपना पाथफाइंडर मान लिए और किसान आंदोलन से अलग हो गए। इसके बाद कम्युनिस्ट भी अल्टीमेटली गांधी नेहरू के साथ हो गए, और स्वामी जी गांधी नेहरू के साथ नहीं गए। एक किसान मजदूर राज्य के स्थापना करने के लिए, शासक वर्ग को हटाने के लिए लगे रहे। तो कम्युनिस्ट भी इनके क्रांतिकारी रूप को कभी सामने नहीं रखे।
मगर 80 के आसपास थोड़ा पहले देश भर में किसान आंदोलन फूट पड़े। आदिवासियों का संगठन हो गया शिबू सोरेन के नेतृत्व में। धनी किसान शरद जोशी टिकैत और चंगल रेड्डी नंदुआ स्वामी इत्यादि के नेतृत्व में खड़े हो गए और गरीब किसान नक्सल मूवमेंट में खड़े हो गए। तो यह आंदोलन का दौर जो चला हर एक तरह के किसानों का, इसने स्वामी जी को कब्र से निकाल करके फिर खड़ा कर दिया। और नक्सलियों के तरफ से 2 किताब आई, एक किसान आंदोलन का विकास सहजानंद से चारू और अब चंद्रभूषण के नाम से। मैं उस समय चंद्रभूषण उपनाम से लिखता था और माले का मेंबर था तो मेरा नाम निशांत था। और दूसरा विनोद मिश्रा के तरफ से आया धधकते फ्लेमिंग फील्ड्स ऑफ बिहार, बिहार के धधकते खेत खलिहान की दास्तान। इसमें दोनों किताबों में यह दावा किया गया कि नक्सल मूवमेंट स्वामी जी का विकास है। इसके बाद स्वामी जी विमर्श के केंद्र में आ गए और उनका क्रांतिकारी रूप सामने आ गया। अब तक वे केवल डिस्कशन के चीज थे, वाद विवाद विमर्श के चीज थे। सीपीआई सीपीएम के जितने सुमन सरकार या सुनील सेन जैसे लोग थे, AR देसाई, इसी रूप में स्वामी जी को रखते थे। मगर नक्सल मूवमेंट ने जब उनका क्रांतिकारी रूप रख दिया तो अब सीपीआई सीपीएम के सामने मजबूरी हो गई और बाजी उनके हाथ से छीना न जाए तो जयंती मनाने लगे। और वो जयंती मनाने लगे तो जो लोग सर गणेश दत्त के जयंती मनाते थे वो देखे कि इसका बाजार ज़्यादा गर्म है तो जातिवादी लोग स्वामी जी के नाम पर करोड़ों रुपया चंदा कमाए और इससे स्वामी जी की और बदनामी हो गई कि जाति नेता हैं। तो वह जाति इनका दुश्मन हो गया, पार्टी इनकी दुश्मन हो गई। सोशलिस्ट पार्टी इनके खिलाफ हो गए कि गांधी नेहरू के पालकी स्वामी जी भी क्यों नहीं ढो रहे हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी भी नाराज हो गई, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे वो लोग। और स्वामी जी बैजवाड़ा में उबल पड़े, क्रोधी स्वभाव के थे। सजाद जहीर से उनकी बहस हो गई। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी इनको इग्नोर कर दिए। चारवाक के निंदा किए तो चारवाक जिंदा हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी वाले बहुत सतर्क रहे, निंदा भी नहीं किया और न उनके क्रांतिकारी रूप को रखे। लेकिन जब नक्सल मूवमेंट आ गया और अरविंद नारायण दास, निर्मल सेन गुप्ता, ऐसे बुद्धिजीवी, AR देसाई, धनागरे, ये सब स्वामी जी को जब डिस्कशन में लाए, कुबेरनाथ राय, अवधेश प्रधान, बहुत लोग, वाल्टर होजर, तो स्वामी जी अब किसी के छिपाए नहीं छिप सकते थे। स्वामी जी सामने आ गए। स्वामी जी जिस संप्रदाय में थे, अद्वैत वेदांत, वो भी स्वामी जी को नहीं मानते हैं क्योंकि विवेकानंद जी तो राजा रामनाथपुरा, महाराजा खेतड़ी, शिकागो यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े लोग के बीच रहे। और ये गांव गांव झोपड़ी झोपड़ी 5-5 थूक वाले, चिल्लर वाले, लाठी वाले लोग के बीच गए। तो अद्वैत वेदांत भी इनको अपना नहीं मानता है। तो स्वामी जी का कोई मानने वाला हृदय से समुदाय या पार्टी या संगठन नहीं है। तो इसमें कोई जब स्वामी जी की जयंती मनाता है तो यह एक आश्चर्य का विषय हो सकता है कि किस मतलब से वो मना रहे हैं। नक्सल को भी स्वामी जी से दिक्कत हुई। स्वामी जी ने मास अपराइजिंग का लाइन लिया, किसान जब जाग जाएगी, जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में, लंका में, तो फौज तो न्यूट्रल हो जाती है। फौज तो किसान के बेटे होते हैं, वो काहे को सरकार का साथ देंगे। तो क्रांति तो अपने आप हो जाएगी, लाल सेना की जरूरत का है। हाँ, हथियार बंद दस्ता आत्मरक्षा के लिए रखेंगे और जरूरत पड़ी तो हथियार भी उठा लेंगे। लेकिन वर्ग संघर्ष को अगर ईमानदारी से ठीक से चलाया जाए तो आबादी हमारी ज़्यादा है गरीबों की, तो ज़रूरत उसकी न पड़ेगी। यह लाइन लाल सेना वाले के पक्ष में नहीं जाता था। तो वो लोग भी गार्डेड रूप में स्वामी जी को नक्सल भी रखे। तो स्वामी जी के साथ एक दिक्कत है कि कोई उनका प्रशंसक नहीं है। दूसरी दिक्कत क्या है, वक्ता बोलता है कि किसान नेता है, लेकिन इसे स्पष्ट नहीं करता है कि क्या वे टिकैत थे, देवीलाल थे, चरण सिंह थे, शिबू सोरेन थे।
तो किस तरह के किसान नेता थे इसे भी वक्ता नहीं रखता है। क्या इनका सामाजिक आधार था, सामाजिक आधार में क्या अंतर है टिके तो स्वामी जी में, लक्ष्य में क्या अंतर है, इसे वक्ता नहीं रखते। स्वामी जी का आधार, सामाजिक आधार, गरीब किसान, खेत मजदूर, बटाईदार किसान थे। और स्वामी जी के क्रांति आंदोलन का लक्ष्य राज सत्ता दखल था, सुविधा और राहत लेना नहीं था जो और दलों के है कि हमारी यह मांग मंजूर कर लो, शासन तुम ही करो। बिल्ली का राज रहेगा तो चूहा के कभी भलाई नहीं हो सकता है, बाघ के राज होगा तो हरिन के कभी। तो असल सवाल यह राहत का नहीं है, असल सवाल तो राज सत्ता दखल का है। तो स्वामी जी के राज सत्ता दखल के आइडिया को नक्सल लोगों ने लिया। तो सीमित अर्थ में नक्सल लोगों ने स्वामी जी को कब्र से निकाल करके बाहर खड़ा किया और अब दूसरे लोग भी उसे मना रहे हैं। स्वामी जी के बारे में एक और है, स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। तो क्या यह गांधी नेहरू की तरह औपनिवेशिक स्वराज मानने वाले थे? तो औपनिवेशिक स्वराज और पूर्ण स्वराज के अंतर को भी वक्ता नहीं रखता है। स्वामी जी ने 15 अगस्त 47 को पूर्ण आज़ादी का फांसी दिवस कहा और किसानों के पराजय का दिन कहा। इस रूप को भी वक्ता नहीं रखता है। आज़ादी के बाद क्या स्वरूप होगा इसे भी वक्ता नहीं रखता है। राज सत्ता जमींदार पूंजीपति के हाथ रहेगी या किसान मजदूर के हाथ रहेगी, इसे नहीं रखता है। सीपीआई वाले पूंजीवादी जनवाद के पक्ष में रहे, अर्थात जमींदार पूंजीपति की राज सत्ता रहेगी और उनका प्रतिनिधि नेहरू गांधी है तो वो रहेंगे। स्वामी जी का स्पष्ट मत था कि यहाँ का पूंजीपति राष्ट्रीय नहीं है, तो इसलिए राष्ट्रीय नेता, नेशनल फ्रंट, नेशनल अलायंस, नेशनल लीडर, नेशनल फ्रंट इत्यादि की बात बेकार करना है। वाम पंथ का अपना मोर्चा होना चाहिए। बहुत कोशिश किए वो लोग, लेकिन उस समय के जो नेता थे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के, वे छिटक गए। लेकिन मरने के पहले छोटे छोटे 18 दलों को मिला करके एक बनाए, उसके वो चेयरमैन बने 21 फरवरी 1950 को यूनाइटेड सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, संयुक्त समाजवादी दल। लेकिन तुरंत 26 जून को मर गए थे, प्रभावी नहीं हो सका। बहुत कम लोग इसको जानते हैं। हम तो कलकत्ता गए और नेताजी भवन में सब कागजात देखे तो माइनर बैनर की किताब मिली, उससे हम ये बता रहे हैं। या वहाँ पर वो सब कागजात हैं और स्वामी सहजानंद रचनावली में उन कागजातों को मैंने छपवाया। तो स्वामी जी के क्रांतिकारी रूप को रखना ही स्वामी जी पर असल बात बोलना है। स्वामी जी धर्म के मामले में क्या सोचते थे? धर्म के मामले में उनकी सोच थी कि हम धर्म के ढकोसला से लड़ेंगे, पाखंड से लड़ेंगे, शोषण से लड़ेंगे। लेकिन धर्म का जो सकारात्मक योगदान है, माँ बाप की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, झूठ न बोलो, चोरी न करो, तो यही असली वेदांत है। इससे हमको क्या झगड़ा? तो अपना एनर्जी जो हम धर्म के निंदा में लगा रहे हैं वो धर्म के बुराइयों के निंदा में लगाएं और ध्यान वर्ग संघर्ष पर कंसंट्रेट करें। वर्ग संघर्ष कठिन था और ये पुरानी चीज़ों को गाली देना यह आसान था। तो कम्युनिस्टों ने यही रास्ता अपनाया। वो न उपनिषद पढ़ने गए, न गीता पढ़ने गए, न कालिदास भारवी भानभट्ट पढ़ने गए। अंग्रेजों ने जो लिखा उसी को चुपचाप उन्होंने दोहरा दिया और दूसरे लोग तो पढ़वे न किए, तो वह गैप आज भी बना हुआ है। हमारे प्राचीन भारत का विश्लेषण ठीक ठीक अभी सामने नहीं आया। रांगे राघव, वासुदेव शरण अग्रवाल, काशीनाथ, काशी प्रसाद जायसवाल इत्यादि ने प्रयास किया, लेकिन वह प्रयास अपर्याप्त रहा। उसकी जरूरत आज है सही ढंग से विश्लेषण करने की। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट और कांग्रेसी सब अंग्रेजों की नकल करते रहे, वही दोहराते रहे, वह आज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। तो स्वामी जी का एक धर्म के मामला में अलग हट करके नज़रिया था और सही नज़रिया था, भारत के लायक। दूसरा, राष्ट्रवाद पर स्वामी जी का नज़रिया था। उनकी सोच थी कि माओ, लेनिन, फिडेल कैस्ट्रो और सभी लोग, हो ची मिन्ह नेशनल हीरो थे, तो हमें भी राष्ट्रवाद
राष्ट्रवादी रहते हुए अंतर्राष्ट्रीयवादी होना चाहिए। इस पर कम्युनिस्ट पार्टी तैयार न हुई और यहाँ के जनता उनसे बिदक गई। तो स्वामी जी कम्युनिस्टों के फेलियोर से, असफलता से कम्युनिस्टों को, सोशलिस्टों को सीखना चाहिए। नमस्कार।